हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब है शाम का टाइम। तो आज मैंने अपना ब्लॉग सुबह से नहीं स्टार्ट कर पाई क्योंकि मैं यहाँ कुछ कहीं गई थी बाहर। तो अब मैं शाम को बना रही हूँ। मेरे बच्चों का मन था समोसे खाने का, तो अभी बाहर का खाने में थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ घर में ही समोसे। जो कुछ भी सामान था घर में ही उसी से। तो यहाँ देखिए, मैंने ले ली है मैदा और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा मोयन और थोड़ा सा नमक और अजवाइन। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी सही से। पहले मैं इसको मोयन को मिला लूँगी। तो इसमें हिसाब से ही मोयन मैंने डाला है, जिस तरह से थोड़ी मैदा नरम हो जाए, क्योंकि समोसे में ना तो ज़्यादा डालते हैं ना ही ज़्यादा कम डालते हैं। कि अगर इसमें ज़्यादा डल जाएगा, क्योंकि वो ऑयल में फ्राई होते हैं, तो थोड़ा अजीब से लगते हैं, उसमें मुंह में तेल जैसा आता है। तो यहाँ मैंने पानी थोड़ा गुनगुना कर लिया है। इससे मैं मैदा को लगा लूँगी। इसका ज़्यादा पतला डो नहीं बनाना है, इसका बनाना है थोड़ा नरम सा और सही से पूड़ियाँ जैसा बनाना है डो। तो ये यहाँ मैं बना रही हूँ इसको अच्छी तरह से। ये मेरा डो अभी लगने ही वाला है। और यहाँ मैंने गर्म पानी इसलिए लिया था कि क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था रखने के लिए मैदा को, इसलिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी करके और इसको मैदे को लगा के रख दिया है। यहाँ मेरी मैदा लग गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए ही रख पाऊँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर बच्चों को लग जाएगी भूख, इसलिए। तो ये मैंने ढक के रख दिया है। और यहाँ मैंने आलूओं को अपने को उबाल लिया था पहले, मैदा लगाने से पहले। अब मैं इनको छील के थोड़ा सा फोड़ लूँगी इस तरह से। और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और जीरा और हरी मिर्ची और काली मिर्ची डाल दी हैं। और उसी में डाल दी थी मैंने हल्दी। वो मैं नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि मुझे जल्दी है तो मैं भूल जाती हूँ कैमरा चलाना, इसलिए। तो मैंने पहले ही उसमें डाल दिया था। और यहाँ मैंने आलूओं को अच्छी तरह से थोड़ा भून लूँगी, जिससे उसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छे लगते हैं। क्योंकि बाज़ारों में भी ऐसे ही भून के ही बनाते हैं इसको, पिट्ठी जो हम भरते हैं समोसे में, तो उसको अच्छी तरह से भून के ही भरते हैं वो लोग भी। और अब मैं डाल दूँगी सारे मसाले। यहाँ मैंने डाल दिए मिर्ची, धनिया, नमक और गरम मसाला डालूँगी थोड़ा सा। यहाँ मैंने डाल दिए सारे मसाले। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी सही से मिला के। और इसको अभी कम से कम 5 मिनट और मैं भूनूँगी, क्योंकि हम जितना भूनते हैं उसका उतना टेस्ट बढ़ जाता है। और अगर आलूओं में थोड़ा भी पानी होता है, जो गर्मियों में जैसे पानी वाले आलू आते हैं, वो अगर पानी भी होता है ना, तो वो सारा पानी जल जाता है और उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा बन जाता है। पिट्ठी भरने में भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पतले जब आलू हो जाते हैं तो वो अच्छी तरह से हम भर नहीं सकते, उसमें समोसे में फटने का भी डर रहता है, इसलिए भून लेने से अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है अपने समोसे बनाने के लिए। तो ये गरम हो रहा है, तब तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं समोसे किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ मैं आटे को अच्छी तरह से मल लूँगी निकाल के। और ये पहले से बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने गर्म पानी से इसको लगाया था। अगर मैं इसको ठंडे पानी से लगाती तो ये सेट होने में बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने पहले इसको गुनगुने पानी से लगा दिया। और अब ये देखिए बहुत अच्छा हो गया है। ये इससे फटी फटी नहीं आएंगी लोइयाँ। तो मैं सारी लोइयों को तोड़ के रख लूँगी अभी। अब देखिए मेरी सारी लोइयाँ टूट चुकी हैं। तो अब मैं इनको ऐसे पेड़ की तरह बना के रख लूँगी सारी लोइयों को फटाफट से। ये काम मैंने बहुत जल्दी किया था, क्योंकि शाम हो रही थी और इनमें थोड़ा टाइम लगता है, सिकने में भी बहुत टाइम लेते हैं ये।
तो देखिए इस तरह से मैंने सारी लोइयों को तैयार कर लिया है अपनी आपसे बात करते करते। और अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी, थोड़ा मोटा ही बेलूँगी क्योंकि ज़्यादा पतला नहीं बेलूँगी, और सही बेलूँगी। इसमें से थोड़ा बड़े बड़े भी बनानी है मुझे। तो ये मैंने लोई को चकले के बराबर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर इतना नहीं करूँगी क्योंकि पतली ज़्यादा हो जाएगी तो भी अच्छी नहीं है, और ना ज़्यादा मोटी, क्योंकि मोटी रहेगी तो वो अंदर से सही से सिक नहीं पाएंगी सही तरह से, ठीक तरह से। और पतले हो गए तो उस फटने का डर रहेगा, उसमें से पिट्ठी है जो वो निकल के बाहर आ सकती है। तो यहाँ मैंने काट लिए हैं 2 हिस्सों में इसको रोटी को। तो ये देखिए, ये मैं इस पे थोड़ा सा पानी लगा लूँगी। मैं खाना नीचे बैठ के बना रही हूँ क्योंकि इतनी देर खड़े खड़े मेरे पैर दुख जाते, इसलिए मैंने अपनी गैस को नीचे रख लिया है और मैं आराम से नीचे बैठ के बना रही हूँ। तो मैं देखिए इस तरह से इसको पिट्ठी को भर लूँगी अंदर, और मैं मोड़ूँगी कैसे, ये देखिए मेरे मोड़ने का तरीका। ये मैं इसको पहले बीच में से ऐसे पकड़ के 2 साइड से कर दूँगी और इसके इस तरह से कर लूँगी। ये देखिए मैं आपको दूसरी वाली भी अच्छी तरह से भर के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से पहले दोनों हिस्सों को इसके जोड़ लूँगी पानी लगा के, और नीचे ये निकाल दूँगी थोड़ी इसको, क्योंकि यहाँ से फटने का ज़्यादा डर रहेगा। तो मैं अच्छी तरह से दबा के इसको, तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको दोनों साइड को चिपका लिया है। और अब देखिए मैं इसको इस तरह से भर दूँगी अंदर इसमें पिट्ठी। ये एक तरह से अभी कीप जैसी दिखाई देगी आपको, कोन जैसी। और इसके ये हिस्सा में इस तरह से मोड़ दूँगी और अब इस पे लगा दूँगी पानी। तो ये देखिए ये जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको, वो इस तरह से रख देते हैं इनको। इसी तरह से समोसे वाले भी इसी तरह बनाते हैं बाज़ारों में। तो ये मैंने भी वहीं एक बार देखा था कि ये लोग कैसे बना रहे हैं, तो मैंने इसी तरह से देख के बनाना सीख लिया है इनसे। अपने यहाँ बना के देखा था, तो इसी तरह से हम इसको बनाते हैं। देखिए मैं आप सारे अपने समोसों को इसी तरह से बना लूँगी, फटाफट सारे भर भर के रख लूँगी और फिर इनको सेक लूँगी। ये देखिए मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ, जिससे अच्छी तरह से आपको पता चल जाए कि इस तरह से इसको बनाते हैं। ये मैंने उंगली से पीछे से मोड़ लूँगी। देखिए बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं, जिनको इस तरह से रख देते हैं। यहाँ मैं सेक रही हूँ अपने समोसे। तो देखिए इनको मैं अच्छी तरह से पलट कर दोनों साइड से सेक लूँगी, फ्राई कर रही हूँ। और ये बन चुके हमारे समोसे। इनका बहुत ही अच्छा कलर आया था। ये तो कुछ कैमरे में ऐसा दिखाई दे रहा है, रात का टाइम है इस वजह से। तो ये बन चुके हैं और अब मैं इनको दे दूँगी अपने बच्चों को। तो ये देखिए बन चुके हमारे समोसे, बिल्कुल बाजार जैसा लुक आया है और खाने में भी टेस्टी बने थे। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी समोसों की रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एक। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।